सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 हमारी भाषा। बच्चों भाषा क्या होती है? भाषा होती है जैसे मैं बोल रही हूँ और आप उसको सुन रहे हो। ठीक है, क्या होती है? मैं बोल रही हूँ और आप उसको सुन रहे हो, या मैं लिख रही हूँ और आप उसको पढ़ रहे हो, वो भी एक भाषा है। और एक भाषा कौन सी होती है? सांकेतिक भाषा। अब वो कैसी होती है बच्चों? वो होती है जब हम इशारे से समझ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट वगैरह में, जब आप क्रिकेट देखते हो तो एम्पायर होता है, वो बोलता थोड़ी है, वो संकेत करता है आपको, है ना। उससे आप पता चल जाता है आपको कि नॉट आउट है या वाइट बॉल है, क्या है ना। ऐसे ही ट्रैफिक पुलिस, आपको पता चल जाता है, हाथ स्टॉप, चलने की तैयारी की, पता चल जाता है आपको। बोलता थोड़ी है आपको, पर आपको इशारे से पता चल जाता है। उसे कहते हैं हम सांकेतिक भाषा। चलिए आइए भाषाओं को पाठ के माध्यम से और अच्छे से जानते हैं। बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 1 हमारी भाषा। पाठ का उद्देश्य है बच्चों की भाषा व उसके रूपों के बारे में बताना कि भाषा क्या है और उसके कितने रूप होते हैं। अब आप यहाँ देखिए कि एक सर आए हैं, प्रिंसिपल, ये बता रहे हैं कि बच्चों यह नेहा है। ये जो बच्ची है इसका नाम क्या है? नेहा। यह बोल नहीं पाती, ठीक है, और आज से यह आपके साथ पढ़ेगी। अब बोल नहीं पाती तो बातें कैसे समझेगी? ठीक है, तो अब ये बच्चा पूछता है कि तो यह हमारी बात कैसे समझेगी, पर ये बोल ही नहीं पाती। तो ये जो सर हैं ये बताते हैं कि जब तुम लिखोगे, जब हम लिखेंगे तो वह पढ़कर समझ जाएगी। हम लिखेंगे और वो पढ़कर समझ जाएगी। भाई बोली तो नहीं सकती, पढ़ना तो आता है, तो ये भी एक भाषा है। बच्चों ऊपर लिखी बातचीत से साफ पता चलता है कि अपने भावों को समझाने के लिए बोलना या लिखना जरूरी है, और दूसरे के भावों को समझने के लिए सुनना और पढ़ना भी जरूरी है। ठीक है, भावों और विचारों के आदान प्रदान के इस माध्यम को ही भाषा कहते हैं। जैसे मैं बोल रही हूं और आप मेरी बात समझ रहे हो, अगर मैं लिख रही हूं तो आप उसको पढ़ रहे हो, वो भी क्या है? भाषा है। भाषा मन की बात को एक दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम है। जो हमारी बात है, जो हम फील कर रहे हैं अंदर से, हम उसको लिख के भी बता सकते हैं। जैसे पत्र हम लिखते हैं, अपने मन के भाव उसमें लिखते हैं, वो भी क्या है? एक भाषा है। अब भाषा के रूप, विचारों के आदान प्रदान के साधन सुनना, बोलना तथा लिखना, पढ़ना है। ठीक है, इस आधार पर भाषा के 2 रूप होते हैं, एक मौखिक और एक लिखित। मौखिक मतलब बच्चों बोलना और सुनना, ठीक है। लिखित मतलब लिखना और पढ़ना। भाई लिखा हुआ है तभी तो पढ़ोगे। तो मौखिक भाषा क्या है? चित्र में दादी बोलकर कहानी सुना रही है। आप देख रहे हो, ये कहानी सुना रही है और बच्चे सुनकर समझ रहे हैं कि हो क्या रहा है। यही भाषा का मौखिक रूप है। ठीक है, जैसे हम आपसे कविताएं सुनते हैं तो वो क्या, सब क्या है? मौखिक है। अपनी बात बोलकर कहना और किसी की बात को सुनना मौखिक भाषा है। ठीक है, अब लिखित भाषा क्या है? चित्र में अध्यापिका लिखकर समझा रही है। ठीक है, आप देख रहे हो चित्र में जो अध्यापिका है ये लिख रही है और बच्चे पढ़कर उसे समझ रहे हैं। यही भाषा का लिखित रूप है। लिखना लिखित रूप है, पढ़कर और लिखकर बात को समझना और समझाना लिखित भाषा है। ठीक है बच्चों, अब यहां देखो, ये क्या है? इशारा दे रहा है। ठीक है, कभी कभी हम इशारों से भी बात करते हैं। यह भाषा का सांकेतिक रूप कहलाता है। कौन सा रूप कहलाता है? सांकेतिक रूप। संकेत करके ही बता रहा है हमको। आपने चित्र में देखा, एम्पायर ने संकेत से बताया कि खिलाड़ी आउट हो गया है। बोला नहीं है वो, बस संकेत दे दिया, आउट। लेकिन भाषा का यह रूप हिंदी व्याकरण में मान्य नहीं है, क्योंकि आप ज्यादातर इशारों में बात नहीं कर सकते।
व्याकरण में हम केवल मौखिक और लिखित रूप का ही अध्ययन करते हैं क्योंकि वो हम अच्छे से समझ पाते हैं। अब आप देखिए जीव जंतु की बोलियां। संसार के सभी प्राणी आपस में अपनी अपनी बोली में बात करते हैं। आप जो जानवर आपस में, पशु पक्षी आपस में बातें करते हैं, हम उनकी बात समझ थोड़ी पाते हैं क्योंकि उनकी बोलियां वो आपस में ही समझते हैं। जैसे कौवा क्या करता है? काव काव, है ना। बिल्ली म्याऊ म्याऊ, मुर्गा कुकड़ुक्कू, और कुत्ता कैसे करता है? भाव भाव। इनकी बोलियां हैं बच्चों। अब पाठ का सार क्या है कि भाषा मन के भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का साधन है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा, मौखिक भाषा में बोलकर व सुनना, बोलकर व सुनकर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। लिखित भाषा में लिखकर और पढ़कर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए बच्चों करते हैं अभ्यास। सही उत्तर पर टिक करेंगे, सही उत्तर पर टिक करेंगे बच्चों। मन की बात को एक दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम है भाषा। भाषा के माध्यम है। मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है, मौखिक भाषा क्या आता है? बोलना और सुनना, यानी कि दोनों। पत्र पढ़ना भाषा के किस रूप का उदाहरण है? लिखित, क्योंकि लिखा हुआ है तो हम पढ़ेंगे ना, तो ये लिखित। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं। सही वाक्य पर सही और गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाइए, निशान लगाते हैं। भाषा के चार रूप हैं? नहीं। पशु पक्षियों की आवाजों को बोलियां कहते हैं? बिल्कुल सही। लिखित भाषा में विचारों को बोलकर बताते हैं? लिखित भाषा में विचारों को बोलकर बताते हैं? नहीं, पढ़कर बताते हैं। मौखिक भाषा में दूसरों की बात हम देखकर समझते हैं, मौखिक भाषा में सुनकर समझते हैं। मौखिक भाषा में दूसरों की बात हम देखकर समझते हैं, सुनकर समझते हैं वैसे तो, पर कई बार क्या होता है बच्चों, एक्सप्रेशन भी देख के हम उसकी बातों को समझ जाते हैं मौखिक भाषा में। ठीक है, तो ये हम टिक कर देते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है, एक्सप्रेशन देता है, जो हमें बताना चाह रहा है वो एक्सप्रेशन देता है तो हम उसकी बातों को समझ जाते हैं, वैसे ही सुनकर समझते हैं, देख कर नहीं। पर कई बार हम एक्सप्रेशन से समझते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं। दिए गए चित्रों में भाषा के किस रूप का प्रयोग हो रहा है लिखिए। जैसे ये कुछ बता रही है तो ये मौखिक भाषा है बच्चों, ठीक है, मौखिक भाषा है। ये पढ़ रहे हैं तो ये लिखित भाषा है, और ये गा रहा है इसलिए ये मौखिक भाषा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। किसकी बोली कैसी, रेखा खींचकर मिलान कीजिए। मुर्गा कैसे करता है? कुकड़ुकू। कैसे करता है? कुकड़ुकू, बांग देता है। बिल्ली कैसे करती है? म्याऊ म्याऊ। कौवा करता है बच्चों काव काव, और कुत्ता करता है भाव भाव। चलिए बच्चों ये गतिविधि है जो आपको करनी है। एक बच्चे की आंख पर पट्टी बांधिए। अब कोई एक बच्चा कविता या किसी गाने की पंक्तियां बोलेगा, कोई भी कविता या गाना। जिस बच्चे की आंख पर पट्टी बांधी गई है उसे पंक्तियां गाने वाले बच्चे का नाम बताना होगा कि कौन गा रहा है। यदि वह सही नाम लेता है तो पूछिए कि उसने उसे कैसे पहचाना। भाषा से, बोली से। बच्चों आशा करती हूँ आपको भाषा के बारे में पूर्ण जानकारी पता चल गई होगी। अब मिलूंगी मैं आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद।